मैंने काटी है रातें और दर्द दिल की वो बातें यूं सुलगती जाऊं। कोई समझाए मेरा क्या है कसूर, मैं बेकसूर क्या है कसूर, मैं बेकसूर। हर इंसान की कुछ ना कुछ हॉबीज तो होती है, लेकिन मेरी नहीं है। मतलब आपकी जिंदगी आपकी अपनी नहीं है। ये शहर कहाँ है? उसी के साथ है जिससे वो शादी करना चाहती है और जिसको चाहती है। सहर, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम मेरी जिंदगी हो। चलो बीबी, आपकी छुट्टी हो गई है। बशीरा है मेरी जमानत करवाने। आपकी नहीं, उसकी छुट्टी हुई है। आ जाओ बीबी। मुझे नहीं ले आया कोई। कौन आया? आपकी बेटी आई है, आ जाओ। मेरी बेटी आई है मुझे। मेरे अल्लाह ने मेरी सुन ली। मेरी बेटी आई है मुझे लेने। ये वही बेटी है जिसे मैंने जहर दे दिया। देखो, वो आई है मुझे लेने क्योंकि वो जानती थी मैंने जानबूझ के उसको जहर नहीं दिया। वो जानती थी कि जब जहर उसके हलक से उतर रहा था तो कलेजा मेरा फट रहा था। कोई माँ अपनी औलाद को जहर नहीं दे सकती। तू बच्ची अगवा करती है ना, यही कह रही थी ना? लगता है तू एक माँ नहीं, वरना तू कभी किसी माँ की गोद नहीं उजाड़ी। तुझे पता है मैंने अपनी बेटी को जहर क्यों दिया? तुझे पता है? क्योंकि उसकी ऐसे मर्द से शादी हो रही थी जहां रोज रोज मरने से बेहतर था कि मैं उसे एक ही दफा मार देती। खुश नसीब है तेरी बेटी कि तूने उसे जहर दे दिया। काश मेरी माँ भी मुझे जहर दे देती। अभी भी वक्त है, तू अल्लाह से तौबा कर ले, माफी मांग ले, तेरे दिल को सुकून आ जाएगा। चलो बीबी, बस करो ये बातें। चलो आओ। हाँ चलो 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 चलो। मेरी बेटी के नसीब, मेरी बेटी आ गई। जी चलो माँ। तुम इस शख्स के साथ क्यों आई हो? बाबर कहाँ है? मैंने तुम्हारी जमानत करवा दी है। मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए। अच्छा, मैं जमानत के कागजात कंप्लीट करके आता हूँ। अच्छा, एक मिनट। इसके साथ क्यों चली गई? बाबर के घर क्यों नहीं गई? मैं बाबर के घर गई थी। अब सनी से शादी तुम्हारी चाहत थी और शहरयार से शादी कॉम्प्रोमाइज। तो अब तुम सोचो तुम्हें जिंदगी किस तरह गुजारनी है, शहरयार के साथ अजियत में रहकर या सनी के साथ अपने प्यार में खुश रहकर। लेकिन शायद वक्त की धूल इस मोहब्बत में पड़ गई, जो कि मैं बहुत जल्द साफ करूँ। तो मैं जानता हूँ एक दिन आएगा कि तुम मुझसे कहोगी कि सनी में तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। जहर, जहर, अरे जहर, तुमने कुछ सुना? क्या हुआ पप्पो?
वो शहरियार जो है ना, वो हिरा के साथ गए हैं भाभी को थाने से छुड़ाने। शहरियार गए हैं? हाँ, और मुझे तो डर यही भाई कि कहीं भाभी यहाँ ना आ जाए। क्या बात कर रही हैं फूफो आप? ये मेरा घर है, कोई यतीम खाना नहीं है कि जिसका दिल चाहे यहाँ पर आके रहना शुरू कर दे। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन वो हिरा है ना, बहुत जिद्दी है। वो जिद करके ले आएगी भाभी को। अगर हिरा जिद्दी है ना, तो उससे ज्यादा जिद्दी मैं भी देखती हूँ कि वो यहाँ कैसे आती है, और अगर वो यहाँ आई तो मैं वो करूंगी जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अरे भाई, जो भी करो सोच समझ के करना, लेकिन शहरियार से कोई झगड़ा फसाद नहीं करना। अच्छा फूफो, आपका मसला क्या है? आप हमेशा मुझे शहरियार की हर बात मानने पे क्यों मजबूर करती हैं? मैंने निकाह किया है उनसे, कोई ज़रख़री गुलाम नहीं हूँ मैं उनकी। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मैं तो इसलिए कहती हूँ ना कि घर तुम्हारा बर्बाद नहीं हो भाई। होना है तो हो जाए, मेरे पास जिंदगी भी है और रास्ते भी है। मुझे माफ कर दो बेटा, मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ उठानी। छोटी सी उम्र में क्या नहीं देखा, मेरे नसीब का साया तुम पर भी पड़ गया। नहीं अम्मी, ऐसी बातें मत करें, मुझे दुख पहुंचेगा। ना आप नसीब है और ना मैं। बस अल्लाह की कड़ी आजमाइश है, गुजर जाएगी। अल्लाह मदद करेगा और कर रहा है। अब क्या करना है? अब मैं आपके साथ अब्बू के पास चलूंगी। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारा मेरे साथ जाना ठीक नहीं है। अम्मी ने तुम्हें अभी तक तलाक नहीं दी है, मेरे साथ ना जाओ तो बेहतर होगा। अम्मी अम्मी कुछ नहीं होगा, आप उस वक्त गुस्से में थे, अब हम जाएंगे, वो अकेले होंगे तो मना लेंगे, कुछ नहीं। क्या कह रही हो तुम? मनाने की बात नहीं है, तुम्हें वापस भेज देंगे अमीन के पास। बात मनाने की नहीं है बेटा, तलाक हो जाएगी, सब तय हो जाएगा तो फिर आ जाओ, ठीक है? अम्मी मैंने जिस तरह आपके बगैर वक्त गुजारा है ना, अम्मी अब नहीं। थोड़े दिन और मेरे बगैर गुजार लो ना, तलाक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। अभी तुम्हारा मेरे साथ जाना ठीक नहीं है, अब तो बेहतर है कि तुम शहरियार के साथ ही रहो, ठीक है? बिल्कुल ठीक फैसला है, बिल्कुल ठीक फैसला। अब मेरी बेटी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकेगा, समझ आई? क्योंकि इसका बाप वापस आ गया है। यहाँ तुम सनी की बात कर रही हो। एक बात बता दूं बीबी मैं तुम्हें, सनी के पास जो कुछ भी है ना उसके बाप का है, सनी के पास कुछ नहीं। और जितना स्ट्रॉन्ग शहरियार है, सनी उसकी जूती की बराबर भी नहीं। बहरहाल भाभी आएंगी अगर यहाँ, तो तुम अपना मुंह बंद रखना, मैं खुद ही देख लूंगी। सनी के पास जाएंगी।
कौन है? अरे आ रहा हूं भाई, 1 मिनट। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। तुम क्यों आई हो यहाँ? ये क्या कर रहे हैं आप? अंधी हो, देख नहीं रही हो? कपड़े डाल रहा हूँ। अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं सब काम अरे हाल को छोड़ो, मैं जीऊं मरूं तुम्हें क्या है इससे? तुम जाओ यहाँ से, जाओ, निकलो। अच्छा अब जाने देना, पुरानी बात हाथ हो। मत लगाओ मुझे, तुम जाओ यहाँ से, जाओ, जहाँ से आई हो वहीं वापस। कैसे चली जाऊँ? मेरा घर है ये। तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरा घर है। तुम्हारा इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है, तुम निकलो यहाँ से। कहाँ जाऊंगी मैं? मर्जी जाओ, मेरी बला से। मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है, मैं यहीं रहूंगी, मेरा कोई भी नहीं है आपके सिवा। निकलो मेरे घर से। मेरी बात तो सुनो। अरे चल तुम, मैं जाऊं। मेरी बात तो सुन, मेरी बात सुन ले। मेरी बात तो सुन ले। या अल्लाह तू मुझे माफ कर दे। मैं कहाँ जाऊंगी अब? मैं कहाँ जाऊंगी? छुड़वा लिया अपनी माँ को पुलिस स्टेशन से? हाँ। ले आई होगी उन्हें अपने साथ यहाँ पर? नहीं, शहरयार कहाँ है? वो मुझे ड्रॉप करके अपने काम से गए हैं। तुम्हारी माँ भी उनके साथ गई होगी, है ना? वो क्यों जाएंगी उनके साथ? वो अब्बू के पास गई हैं। तो तुम क्यों आई हो यहाँ पर? तुम तो बहुत तड़प रही थी, रो रही थी अपनी अम्मी के लिए। अब तो वो आजाद है, तुम भी चले जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ मेरे घर से। चली जाऊंगी, बहुत जल्द चली जाऊंगी यहाँ से। फिर अगर तुम ये सोच रही हो ना कि बेटी होने का हक जताकर ये दौलत, ये जायदाद तो इतनी घटिया सोच तुम्हारी ही हो सकती। एक पैसा भी नहीं लेने दूंगी, याद रखना। ये दौलत, ये पैसा तुम्हें मुबारक हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
क्या हो गया शहरयार? कहाँ बिजी हैं आप? आपके पास तो बात करने का भी टाइम नहीं है। हाँ बहुत बिजी तो हो गया हूँ यार, काम ही ऐसा आ गया है ना, बिजी हो गया हूँ। क्या हो गया? वो लंदन अमेरिका में अपना बिजनेस फैला रहा हूँ ना, वो बहुत ज्यादा काम आ गया है मेरे पास। वाह, फिर तो हम लंदन और अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगे। मैं भी चल रही हूँ ना। हाँ तुम भी चलोगी? चलो लेट्स सी। और रात को आ रहे हैं ना पार्टी में? वो यार वो अगर शहर जल्दी सो गई ना फिर आ जाऊंगा, वरना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। अब वो ये शहरयार है, मैंने इनसे शादी की है। मेरे घर को बचा लो, शहर को तलाक दे। सिर्फ इस वजह से कि मैंने कई साल पहले तलाक दी मैंने तुझे, तलाक तलाक तलाक। मुकम्मल होशो हवास में। अगर रुखसत करते तो मुझे रोना ही है, तो मैं आखिरी बार रो लूं। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? ठीक, मैं कब से तुम्हारा इंतजार करी थी कि तुम आओगे तो साथ चाय पियेंगे। आपने खामखा तकल्लुफ किया, आप सहर और इरा के साथ चाय पी लेती। इरा तो कमरे से बाहर निकलती नहीं है और सहर वर्जिश करने गई। वैसे हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे थैंक यू वेरी मच। आपको कैसे याद? जिससे दिल से और खुलूस से प्यार किया जाए उसके बारे में हर चीज पता होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको मेरी बर्थडे याद है। सच पूछे तो मैं तो खुद भूल गया था कि आज मेरी बर्थडे है। वैसे तो सहर को याद करनी चाहिए थी मेरी बर्थडे, लेकिन चलिए। उसको तो किसी का बर्थडे याद नहीं होता, अपना भी नहीं होता। लाओ बाली सी तो है, कम उम्र में शादी हो गई, बस क्या कर सकते हैं। सही कह रही हैं आप, बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई उसकी। इतनी छोटी उम्र में औरतों की शादी नहीं होनी चाहिए। शायद मुझे भी अपनी उम्र की किसी औरत से शादी करनी चाहिए थी।
नहीं, कौन थी आपके साथ? मैं अपनी एक बहुत अच्छी दोस्त के साथ था। बात सुनो, अगर तुम चाहो ना तो मैं और तुम बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं, बहुत अच्छे। सिर्फ हैप्पी बर्थडे के ही कुछ तोहफा भी दिया है। मैं आपको क्या दे सकती हूँ? मैं तो खुद आपके घर में रह रही हूँ, अपना और अपने बच्चे का पेट पाल रही हूँ। ये तो आपका एहसान है ना। अरे किसी बात की कर रही हो? ऐसी बातें कमजोर दिल वाले करते हैं। आपको मैं कब से मजबूत लगने लगी? अरे आप बहुत मजबूत हैं। सच पूछिए ना तो आप जैसी खवातीन मेरी आइडियल है। और ये जो आपने मुझे कहा कि मेरा एहसान है आपके ऊपर, ये ऐसा कभी मत सोचिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। जिंदगी के सफर में चंद दिनों के लिए कहीं पड़ाव डालने से वो घर नहीं हो जाता शहरयार। अब आगे बढ़ना है नामालूम मंजिल की तरफ। आपको कहीं भी नहीं जाना है, आप जब तक चाहें यहाँ रह सकती हैं। मेरी तरफ से तो आप सारी जिंदगी रह सकती हैं। अरे नहीं, आपसे जो मेरा रिश्ता है और शहर से मैं यहाँ रह नहीं सकती ना ज़्यादा दिन, लेकिन फिर भी बहुत शुक्रिया, आपका एहसान है। ऐसी बातें आप क्यों? लेकिन सच तो यही है ना शहरयार। एक्सक्यूज मी। हेलो। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। आज थोड़ा सा टाइम स्पेयर करोगे मेरे लिए? मैंने टेबल बुक कराया है, हम डिनर कर रहे हैं साथ। ठीक है डांस। ओके, सी यू देन। आप फ्रेश हो जाए, मैं चाय बना देती हूँ आपके लिए। थैंक यू। और हाँ, हैप्पी बर्थडे अगेन। किया है, निकाह किया है तुम्हारी बच्ची का। मेरा बेटा, आओ बैठो ना जरा। तुम सब ठीक है ना? जी। अच्छा हीरा बेटा, मैंने वो जो शौके साहब है ना, उनको और उनके बेटे को बुलाया कल डिनर पे। मैं सोचा था उनका शुक्रिया अदा कर दूं। बहुत बहुत उन्होंने मदद की है हमारी। जी। तो तुम साथ चलोगी? मैं चलूंगी मतलब वो घर पर नहीं आ रहे क्या? नहीं नहीं भाई, इस घर के दर और दीवार से उलझनें टपकती हैं। मैं नहीं चाहता वो आके कुछ फील करे। तुम समझ रहे हो ना? जी। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो बेटा नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो थैंक यू। जी।
मुझे तो लगा कि तुम अपना बर्थडे सहर के साथ सेलिब्रेट करो। अगर सहर केयरिंग नहीं है तो फिर तुम उसके साथ क्यों हो? इस बात को छोड़ो कि मैं उसके साथ क्यों हूं। मैं चीज़ा जानता हूं मैं उसके साथ क्यों हूं। तुम्हें आज ना कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए था। शहरयार के साथ वक्त स्पेंड करो ना। उनके पास टाइम कहाँ है मेरे लिए? हाँ, तुमने उसे बड़ा बर्थडे विश कर दिया, कोई अच्छा सा तोहफा दे दिया। क्यों नहीं किया? डिनर पे लेके जाती ना उसे बाहर। सीधे मुंह बात तक तो मुझसे करते नहीं है, डिनर पर जाते हैं। देखो लड़की, मर्द ना होते ही ऐसे, बाहर से कड़वे और अंदर से नरम। इनकी ना थोड़ी सी मानकर लड़की अपनी सारी बातें मनवा सकती है इनसे। रहने दे पप्पू, आजकल वो सिर्फ और सिर्फ हिरा के मानते हैं। तुम हिरा के चक्कर में रह के ना अपना घर बर्बाद कर लो। फोन आया था किसी का, उसको बर्थडे विश करा था, उसके साथ बाहर डिनर पे गया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई लड़की हो तब भी फर्क नहीं पड़ता? तुम यही चोंचले दिखाती रहोगी और एक दिन शहरयार की जिंदगी में कोई और लड़की आ जाएगी और फिर ये सब कुछ उसका होगा, पूल, घर, गाड़ी, सब कुछ। फिर बैठी रहना, हाय पुप्पो लुट गई, बर्बाद हो गई। फिर नहीं सुनूंगी मैं तुम्हारी, हटो यहाँ से। शहरयार, शहरयार, कहाँ थे आप? शहरयार, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, कहाँ थे आप? मैं पूछ रहा हूँ तुम कहाँ थी? अपनी दोस्त के साथ थी। कौन थी वो दोस्त? मिलवाओ मुझे उससे। आप नहीं जानते उसे। अगर मैं नहीं जानता उसे तो मुझे उसे मिलवाओ। मैं हर उस आदमी से मिलना चाहता हूँ जिसे तुम मिलती हो। क्या मतलब है आपका? शक कर रहे हैं मुझ पर, पाबंदियां लगा रहे? हाँ, यही समझो तुम। जब से हिरा इस घर में आई है ना, आपका रवैया ठीक नहीं है मेरे साथ। उसको बीच में मत लाओ। क्यों ना लाओ बीच में? सारे फसाद की जड़ हिरा है। सारे फसाद की जड़ तुम हो तुम। शहरयार, कहाँ थे आप? मुझे क्यों नहीं बता रहे? मैं एक लड़की के साथ अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने गया था। शहरयार, आपके साथ कोई लड़की क्यों थी? आपकी बर्थडे वाले दिन आपके साथ मुझे होना चाहिए था। शहरयार, बहुत ही बेवकूफ ऐसे। क्या जरूरत है शहरयार से लड़ने की? अब इसके चक्कर में मैं और मेरा बच्चा दरबदर हो जाएंगे।
पागल। शहरयार, आपने बताया नहीं कौन थी आपके साथ? मैं अपनी एक बहुत अच्छी दोस्त के साथ था। क्यों थे आप उसके साथ? इसलिए कि वो कम से कम ये तो याद रखती है कि आज मेरी बर्थडे है। शहरयार, पहले हिरा आ गई और अब शहरयार की जिंदगी में कोई और लड़की। या अल्लाह, मैं क्या क्या बर्दाश्त करूं? ये कोई और लड़की नहीं हो सकती। जरूर शहरयार के साथ अम्मी थी। बाबर, मैंने नाश्ता लगा दिया है। कहाँ जा रहे हो तुम? वो आता हूँ ना अभी थोड़ी देर में, फिर आके करता हूँ। भूखे पेट ऑफिस मत जाओ, नाश्ता करके जाओ। नहीं, मैं ऑफिस नहीं जा रहा, एक जरूरी काम से जा रहा फिर कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी सुबह सुबह? हूँ। पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन क्यों? उस दिन मैंने आपको पूरी बात नहीं बताई थी। हिरा का जो शौहर है अमीन, केस कर दिया उन्होंने। बेचारी आंटी पुलिस स्टेशन में बंदा, मैं मिलने जा रहा हूँ उनसे। मैं आता हूँ ना तो फिर मैं आता हूँ। बाबा सुनो तो। या अल्लाह, सदफ न मिले इसको। सुनिए, सुबह हो गई है और मैंने नाश्ता भी बना दिया, कहीं ठंडा ना हो जाए। तुम फिर घुस आए हो मेरे घर में। तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ, तो मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं है। तुम जाओ मेरे घर से। अच्छा बस अब खत्म कर देना ये सारी बातें, जाने दो। देखिए तो सही क्या हालत बना ली है आपने। आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, आपको कोई चाहिए जो आपका ख्याल करे। मैं आपकी देखभाल करूंगी तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और वैसे भी अब इस घर में कौन है हमारे सिवा? मैं आपके लिए और आप मेरे लिए। अच्छा ज्यादा तकरीर करने की जरूरत नहीं है। इस घर में रहना है तो फिर मेरी मर्जी के मुताबिक रहना होगा। जैसा मैं चाहूंगा वैसा होगा, मनमानी नहीं चलेगी। बिल्कुल ठीक है। मेरी बेटी इस घर में नहीं आ सकती, तुम्हारी बेटी भी इस घर में कदम नहीं रखेगी। जी ठीक है। इतनी बेदिली से क्यों कह रही हो ठीक है? दिल से कहो ठीक है। गलत कह रहा हूं मैं? चली गई है ना अपने बाप के घर, तो अब रहे वहां। मेरे घर में उसका क्या काम? जब चाहे लाती।
इतनी जल्दी उठ गया? बस रात को नींद ही नहीं आई। क्यों? खैरियत? ये जो शहर है ना, शहर ने क्या किया? अरे हर वक्त टेंशन, हर वक्त टेंशन, हर वक्त गुस्सा, टेंशन टेंशन टेंशन। मैं समझाऊंगी उसको। क्या समझाओगी तुम मुझे? यही कि जब शाम को मियाँ घर आता है तो बीवी को मुस्कुरा के उसे मिलना चाहिए। वैसे एक बात है, मुझे और तुम्हें मेरी शादी से पहले मिलना चाहिए। मुझे तुम जैसा दोस्त चाहिए था, तुम जैसा हमदर्द, समझने वाला। कोई बात नहीं, सह भी ऐसे ही हो जाएगी, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। आंटी मैं अभी पुलिस स्टेशन गया था, वहां उन लोगों ने मुझे बताया कि आप घर जा चुकी हैं, तो मैं फिर डायरेक्ट यहीं पे आ गया। बस बेटा, शायद वो दिन नसीब में लिखे। शुक्र है अल्लाह का के गुजर गए। बस अब तो यही दुआ है अल्लाह से कि आगे सब खैरियत ही रहे। इंशाल्लाह। आंटी वो मेरा भी आपके साथ यहाँ पे आई? नहीं बेटा, मैं उसे साथ नहीं लाई, वहीं रहने दिया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया आंटी। आंटी मेरा वहां पे खुश तो है नहीं? वो मेरे बगैर तो कहीं खुश रह ही नहीं सकती, बस मजबूरन रह रही है वहां। आंटी मैं एक दफा हिरा से मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ उससे। नहीं बेटा, तुम्हारा हिरा से मिलना ठीक नहीं होगा। वैसे भी जो मामला चल रहे हैं, शहरियार देख रहे हैं ना सब कुछ। अल्लाह से उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा। आंटी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये खुशखबरी जाके मैं फौरन मम्मी को सुनाऊंगा। मम्मी भी बहुत परेशान थी इस सिलसिले में। तो मैं जा रहा हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। जीते रहो बेटा, जीते रहो। अल्लाह हाफिज़। वासु, अगर तुम चाहो ना तो मैं और तुम बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं, बहुत अच्छे। ये माँ बेटियां जो खेल खेल रही हैं ना अब्बू, इसमें सिर्फ मैं बर्बाद नहीं होंगी, बल्कि आप भी कहीं के नहीं रहेंगे। तुम हीरा की वापसी में तलाक का मुआवजा तलब कर। हम लोग डिनर पे जा रहे हैं। आप दोनों अकेले जा रहे हैं या आपके साथ कोई और भी जा रहा है? मुझे हीरा अपने बाप के घर नहीं चाहिए। दुख दर्द के लम्हों को मैं कैसे सहती हूँ, आते जाते खुद से ही बस इतना कहती हूँ।